बोलो। हेलो। यस सर। आवाज आ रहा है ना सबको? क्या दिक्कत है? सो आ रहा। चलो ठीक है। तो हम इसके क्वेश्चन लिख रहे हैं, दो तीन क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। उससे क्लियर हो जाएगा सारा टॉपिक। तो देखो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं। आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। एट ए सर्टेन टेम्परेचर Kp फॉर डिसोसिएशन, इसलिए फटाफट लिखते जाना साथ में ही। सॉलिड CaCO3 इज 4 × 10⁻⁻² ATM। ठीक है। और इसका रिएक्शन दिया हुआ है CaCO3 सॉलिड, और ये डिकम्पोजिशन क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो इसका Kp तुमको गिवन है। इस इक्वेशन का Kp कितना दिया हुआ है? 4 × 10⁻⁻² ATM। तुमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, एंड Kp फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन, एक और रिएक्शन दिया हुआ है, कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैस। ये इक्विलिब्रियम में है 2CO गैस। इसके लिए Kp दिया हुआ है 2 ATM। ठीक है। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेशर एट दिस टेम्परेचर व्हेन सॉलिड कार्बन, कैल्शियम ऑक्साइड एंड calcium carbonate are mixed and allowed to attain equilibrium। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पहुंचने पे, अगर दोनों रिएक्शन साथ साथ ही हो रहे हैं, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का यही मतलब हुआ कि एक से ज्यादा रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे। तो दो रिएक्शंस यहाँ आपस में इक्विलिब्रियम अटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुमको फाइंड आउट करना है कि जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेशर या पार्शियल प्रेशर क्या हो रहा होगा। ट्राई करो तो। चलो एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद तुम लोग एक क्वेश्चन और देंगे, वो करना। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, मतलब यहाँ पे दो रिएक्शंस आपस में इन्वॉल्व है। ठीक है। इक्विलिब्रियम अटेन कर रहे हैं। तो उसमें देख रहे हो कि पहले वाले इक्वेशन का, जो पहला वाला इक्वेशन दिया हुआ है, उसके लिए मान लो ये Kp1 है, और ये इसके लिए Kp2 दिया हुआ है, कितना? 2 ATM दिया हुआ है। ठीक है। तो तुमसे पूछा गया, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन का अगर Kp का एक्सप्रेशन अगर हम लोग लिखना चाहें, Kp1, तो एक्सप्रेशन क्या होगा, बता सकते हो? फर्स्ट वाले इक्वेशन का Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा? So concentration of CO2 into concentration of, so sorry, partial pressure of CO2 into partial pressure of CaO divided by partial pressure of calcium carbonate. तुम लोग को क्या बताएं, जब बेसिक चीज ही भूल जाओगे बार बार। सॉलिड का पार्शियल प्रेशर होता है क्या? No sir. तो फिर उसको कैसे कंसिडर कर रहे हो? पार्शियल प्रेशर किसकी वजह से डेवलप होगा? सिर्फ और सिर्फ गैस की वजह से। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट आएगा क्या उस एक्सप्रेशन में? बताओ। No sir. तो फर्स्ट वाले का अगर हम लोग Kp लिखें, Kp1 फर्स्ट वाले इक्वेशन का, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? सिंपली पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। और यहाँ पावर तो वन ही होगा क्योंकि कोफिशिएंट उसका वन है।
और तो बाकी दोनों, एक रिएक्टेंट भी हमारा सॉलिड ही है, एक प्रोडक्ट है सॉलिड ही है, तो वो तो आएगा नहीं इसके एक्सप्रेशन में। तो जो भी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा दैट विल बी इक्वल टू Kp। और यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में Kp का वैल्यू दिया हुआ है हमको 4 × 10⁻² atm। इसका मतलब अगर Kp दिया हुआ है तो हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पता चल गया, इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, ये वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया। अब सेकंड वाले इक्वेशन से हम लोग देखो रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। सेकंड वाले इक्वेशन का जब Kp2 लिखोगे एक्सप्रेशन, तो सेकंड वाले इक्वेशन का क्या एक्सप्रेशन आएगा Kp का, बताओ। So partial pressure of CO divided by partial pressure of CO2. पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का होल स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट 2 है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब यहाँ जो पार्शियल प्रेशर CO2 का आ रहा है ये टोटल इक्विलिब्रियम पे है, मतलब दोनों एक ही कंटेनर में रखा हुआ है ना, दोनों रिएक्शन एक ही कंटेनर में दोनों रिएक्शन हो रहा है, तो जो भी पार्शियल प्रेशर होगा CO2 का वो तो टोटल होगा ना, जब दोनों रिएक्शंस हो जाएंगे उसके बाद दोनों रिएक्शंस एक साथ इक्विलिब्रियम पे आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो टोटल इक्विलिब्रियम पे जब होगा उस समय जो पार्शियल प्रेशर होगा CO2 का वही वाला पार्शियल प्रेशर ले रहा है, तो वो पार्शियल प्रेशर CO2 का हमको पता चल चुका है कितना है इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि Kp1 और Kp2 ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पे आएगा, इक्विलिब्रियम पे ही तो एक्सप्रेशन आएगा। तो अगर इक्विलिब्रियम पे ही एक्सप्रेशन आ रहा है तो जो भी पार्शियल प्रेशर यहाँ पे आ रहा है वो कहाँ, कौन सा पार्शियल प्रेशर होगा, जो इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हमको इक्विलिब्रियम पे ऑलरेडी पता है कितना है, 4 × 10⁻², वो पहले वाले एक्सप्रेशन से हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। Kp2 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है Kp2 का, बताओ। So 2 atm. 2 atm, तो Kp2 अगर 2 atm है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का होल स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है 4 × 10⁻² atm। तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ CO ही चाहिए था, तो ये 8 × 10⁻² का अंडर रूट हो जाएगा, इतना ATM आ जाएगा। कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। अंडर रूट 8 क्या हो जाएगा, 2√2 और 10⁻² या 10⁻⁻1। तो इसको जब सॉल्व करोगे 2√2 कितना हो जाएगा, 2√2 इंटू 10⁻⁻1 है, तो ये 0.2 ले लो और √2 का वैल्यू 1.414, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो कितना आ रहा है देखो तो। कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, So 0.2828. 0.282 या 0.283, इसको कर लेना, 2828 के आसपास आएगा ना, तो इसको पॉइंट राउंड अप करके 0.2838, ठीक है। तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, समझ आया कि नहीं, हेलो बोलो। Yes. चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, ये तुम लोग खुद से ट्राई करो, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ये लिख लियो ना सब लोग, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है, इन ए 10 liter कंटेनर 10 moles each of PH3 and NH3 gas are taken for decomposition according to the following equation।
ठीक है, इन दोनों का इक्वेशन दिया हुआ है। तो इक्वेशन क्या है, 4PH3 गैस, ये डिकम्पोज हो रहा है P4 गैस प्लस 6H2, ठीक है, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन गैस में, और इसका Kc1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc1 है, और दूसरा जो है 2NH3 गैस, ये डिकम्पोज हो रहा है N2 गैस प्लस 3H2 गैस में, इसका Kc2 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc2, ठीक है। यहाँ पे फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट Kc1 and Kc2 if moles of N2 and H2 observed at the state of equilibrium is 2 moles and 7 moles respectively, ठीक है। ट्राई करो, दिख रहा है ना क्वेश्चन सबको? हेलो हेलो, क्वेश्चन विजिबल है या नहीं? यस। चलो, तो ये दिया हुआ है Kc1 और Kc2 दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
हेलो, Yes, sir. क्या बना रहे हो? Yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है या नहीं यार? रुको एक मिनट। कौन दूसरा इसमें? देवांशु, तुम होस्ट शिफ्ट करो। देवांशु, कर दिया सर। हम्म, बन रहा है किसी का या बताना ही है? Sir, एक second hold. चलो ठीक है, और 2-3 मिनट है, देख लो। सर 4/900 4/900 4/900 किस चीज का? ये KC2 KC2 4/900 किसी का आया जी? 4/900 और KC1 कितना आ रहा है? सर कैलकुलेशन करिए, बड़ा है। करो। नहीं बना। Sir, एक second.
तो Kc2 का 0.19 0.19 वो 4/900 क्या बोल रहा था वो वही है क्या? फ्रैक्शन में देख लो, आंसर है नहीं मेरे पास, चेक कर लेते हैं चलो। ठीक है, बाकी लोग से नहीं बना? हेलो, बताना है क्या? कितने लोगों को बताना है बोलो, जिससे से नहीं बना। जल्दी फटाफट बोलते जाओ। अरे बताओ जल्दी से, किससे किससे नहीं बना। एक दो बस। चलो देखो, यहाँ दो इक्वेशन है, दोनों को अलग अलग ट्रीट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमन इन दोनों में कौन सा आ रहा है? एक प्रोडक्ट जो है दोनों में कॉमन है, कौन सा प्रोडक्ट कॉमन है दोनों में? H2। हाइड्रोजन। ठीक है, चलो तो हम लोग करते हैं यहाँ पे पहला वाला इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले इक्वेशन को, ये है बैलेंस इक्वेशन। इसका इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितना लिया गया दोनों केस में? नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हम लोग 10 ले लेते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस रिएक्शन का एज्यूम करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ये x है। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है तो 10 में ये कितना जाएगा बताओ? मान लेते हैं, चलो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हटाओ, मान लेते हैं यहाँ पे इसका इनिशियल मोल्स 10 है और ये दोनों तो 0 0 होगा। होगा, बोलते जाना फटाफट। Yes ये sir। दोनों जीरो, एन एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? मान लेते हैं इसका एक्स अमाउंट हुआ है। ठीक है, एक्स अमाउंट से ये एक्स मोल्स पीएच3 और रिएक्ट किया है। ठीक है, तो एक्स मोल्स अगर पीएच3 रिएक्ट किया है तो ये 10 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, बचेगा 10 माइनस एक्स। P4 कितना फॉर्म होगा बताओ तो? X so एक्स 4x। फॉर्म होगा, 4x फॉर्म होगा। यही तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, कैसे तुम लोग बनाओगे यार? So x/4। x/4 होगा ना, क्योंकि Yes यहाँ sir। कंपेयर करोगे, ये अगर x अमाउंट रिएक्ट कर रहा है, x से अगर कम हो रहा है, तो ये देखो 4 से 1 बनता है, तो 1 से कितना बनेगा? 1/4। तो x से कितना बनेगा? 1/4 इंटू एक्स, तो कितना हो गया ये? x/4 तो होगा, यही होगा ना? Yes sir। H2 कितना बनेगा बताओ? 6x/4। 6x/4। चलो, तो ये हो गया H2। ये पहले वाले इक्वेशन से हम लोग लिखे हैं। अब सेकंड वाला इक्वेशन लो, क्योंकि H2 वहां भी है। ठीक है, तो टोटल H2 जो होगा दोनों का ऐड करना होगा हमको। ठीक है, टोटल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम, पहले वाले और दूसरे वाले इक्वेशन से दोनों का ऐड करना होगा। तो सेकंड इक्वेशन देखो क्या है, 2NH3 गैस, ये डिकम्पोज हो रहा है N2 गैस और प्लस 3H2 गैस। इसका भी इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स जो है ये 10 लिया गया था और ये दोनों मान लेते हैं 0 0। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो एन एट इक्विलिब्रियम, तो इसका मानते हैं हम लोग कुछ y मोल्स डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका x ऑलरेडी हम लोग एज्यूम कर लिए हैं, तो इसका y मोल्स डिसोसिएट हो रहा है। तो N2 कितना फॉर्म होगा बताओ फटाफट? अगर ये y से डिसोसिएट किया तो N2 कितना फॉर्म होगा? y/2। y/2। और हाइड्रोजन कितना फॉर्म होगा? 3y/2। 3y/2। अब ये हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ भी है अवेलेबल, इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है। तब टोटल हाइड्रोजन जो इक्विलिब्रियम पे होगा कितना होगा? दोनों का एडिशन, दोनों का सम ही होगा ना। तो इसमें हमको 3y/2 ऐड करना होगा, मतलब इतना टोटल मोल्स है हाइड्रोजन का इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो दोनों के लिए उतना ही होगा ना, समझ में आ रहा है? अगर दोनों रिएक्शन तुम लोग कंसिडर करोगे, दोनों रिएक्शन तो उसी कंटेनर में है, तो हाइड्रोजन का अगर लिखोगे
तो हाइड्रोजन का जब इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन लिखना है हमको, तो टोटल मोल्स ही तो लिखना होगा इक्विलिब्रियम पे। समझ में आ रहा है? यस तो टोटल मोल्स क्या होगा, पहले वाले इक्वेशन से जितना था और प्लस उसमें क्या कर देंगे, सेकंड वाले इक्वेशन का हाइड्रोजन ऐड कर दोगे। उसी तरह इसमें सेकंड वाले इक्वेशन में कौन सा क्या ऐड करना होगा बताओ? 6x/4 6x/4, तो ये ऐड करना होगा। तो ये टोटल मोल्स हो गया हाइड्रोजन का इक्विलिब्रियम पे। चलो अब क्वेश्चन का जो लास्ट लाइन है उसमें क्या दिया हुआ है, लास्ट कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एट इक्विलिब्रियम दिया हुआ है। पहले नाइट्रोजन का कितना दिया हुआ है मोल्स, 2 मोल्स दिया हुआ है इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कहाँ से आ रहा है, सेकंड वाले इक्वेशन से ही आ रहा है सर। और ये नाइट्रोजन का मोल्स कितना है इक्विलिब्रियम पे, y/2 है। तो y/2 इक्वल टू क्या करोगे, y/2 इक्वल टू 2 मोल्स होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ से y का वैल्यू मिल गया हमको, y इक्वल टू 4। यस सर चलो y इक्वल टू 4 मिल गया। अब नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है 6x+4 और +3y/2। इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है टोटल, 7 मोल्स। यस सर तो इक्वल टू 7। तो यहाँ पे y का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है, तो इससे x कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। सो 1/6 1/6 आएगा, एक बार क्रॉस चेक करो। सर हम्म KC 127/68600 आ गया। ठीक है, वो चेक कर लेना पहले। ये x का वैल्यू बताओ मेरे को कितना आ रहा है, सॉल्व करो जल्दी फटाफट, y आ गया है तो 2/3 2/3। चलो x और y आ गया। अब नहीं निकाल लोगे KC1 और KC2, बोलो। x और y का वैल्यू अगर तुमको पता है, यहाँ पे तुमको KC1 निकालने के लिए, चलो हम बता दे रहे हैं, KC1 निकालने के लिए तुमको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए एट इक्विलिब्रियम। तो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम x और y का वैल्यू तुमको पता है। अब ये जो मोल्स है इक्विलिब्रियम पे, इसको अगर हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो वही तो हमको कॉन्सेंट्रेशन देगा एट इक्विलिब्रियम, देगा? बोलो। यस सर तो 10 - x और टोटल वॉल्यूम कितना है कंटेनर का, 10 मोल्स ही है ना शायद। 10 लीटर सर सॉरी 10 लीटर, तो बाय 10 कर दोगे तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन इसका आ गया। इसी तरह x/4 बाय 10 करोगे तो इंटू 10 हो जाएगा। इधर भी ये पूरा डिवाइडेड बाय 10 करना होगा। तो ये सबका वैल्यू तुम लोग फाइंड आउट कर लेना। KC1 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का जो भी वैल्यू आएगा यहाँ से उस पे पावर 6, कंसंट्रेशन ऑफ P4 उस पे पावर 1, और कंसंट्रेशन ऑफ कैलकुलेशन है थोड़ा सा, ठीक है, pH3 पे पावर 4। तो कर लेना, यहाँ से आ जाएगा ना। अब x और y का वैल्यू आ गया तो बाकी तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। मेन तो यही था, देख लो कोई डाउट है। और KC2 का कैसे निकालोगे, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का होल क्यूब, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 का होल स्क्वायर। हो जाएगा या नहीं, बताओ। हेलो, सर हो जाएगा कैलकुलेशन कर लोगे ना, प्रोसेस समझ में आ गया कैसे कर रहा है, देख लो एक बार। किसी को डाउट है इसमें, बोलो बोलो जल्दी, नहीं तो एक और क्वेश्चन देंगे। ये कैलकुलेशन बाद में भी कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। बताओ इसमें कोई सर डाउट है ये किसी वाला को, चैप्टर का सर न्यूमेरिकल बनता ही नहीं है ठीक से। क्या ये वाला चैप्टर का न्यूमेरिकल बनता ही नहीं है ठीक से। प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कहाँ से बनेगा। क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हो अपने से, यस सर। क्या एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। सर कुछ बनता है कुछ नहीं भी बनता है। तो एक बार पढ़ो अच्छे से, ठीक है, थ्योरी पढ़ो अच्छे से,
उसके बाद प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक बार थ्योरी पढ़ लो, सिर्फ थ्योरी पढ़ने में तुम लोग रहते हो, इसलिए तो बोलते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालो के थोड़ा सा ये अपने एन से भी। इक्विलिब्रियम तक बन जाता है, उसके बाद फिर समझ ही में नहीं आता है करना क्या है। क्या बन जाता है? सर यहाँ पे एन इक्विलिब्रियम है ना, वहां तक बन हम्म, जाता है, उसके बाद सर समझ ही में नहीं आता है करना क्या है। उसके बाद क्या करना है? जब इक्वेशन, मेन तो इसमें इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन लिखना अगर समझ गए तुम लोग तो उसके बाद तो क्या कर रहे हैं हम, कुछ अलग कर रहे हैं क्या? बताओ। इक्वेशन अगर लिखना सीख गया है तो फिर जो क्वेश्चन में दिया है उससे इक्वेट करके इक्वेशन ही तो सॉल्व करना है, कुछ डिफरेंट है उसमें? इसमें बताओ अगर हम कुछ अलग कॉन्सेप्ट यूज किए हैं तो, या कुछ नया चीज कर रहे हैं तो बताओ। कर रहे हैं क्या नया चीज? नहीं सर। तो फिर तो वही चीज अप्लाई कैसे करना है वो तो तुमको पहले इक्वेशन, मेन इक्वेशन लिखना ही है। देखो यहाँ भी पहले हम लोग क्या किए, दोनों का इक्वेशन ही तो लिखे। इक्वेशन लिखने के बाद बस इक्वेट करके उस दोनों का वैल्यू ही तो निकालना था, और कुछ करना था क्या इसमें? बताओ। नहीं सर। तो वैल्यू आ गया तो उसमें बस पुट कर दो, जो एक्सप्रेशन होता है केसी का उसमें पुट कर दो वैल्यू सॉल्व करने के बाद। तो कैलकुलेशन है थोड़ा बहुत इसमें। देखो कॉन्सेप्चुअल चीज वही है, तुमको एक्सप्रेशन लिखने में ही दिक्कत आएगा। एक्सप्रेशन एक बार अगर लिख लिए उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलती वहीं पे होता है। मेन कॉन्सेप्चुअल चीज जो है, कॉन्सेप्ट का एरर वहीं पे होगा, बाकी बाद में अगर एरर कर रहे हो तो वो कैलकुलेशन एरर है तुम्हारा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल एरर जो भी हो सकता है वो इक्वेशन लिखने में ही हो सकता है, उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद कॉन्सेप्ट है ही नहीं, उसके बाद तो बस सॉल्व करके वैल्यूज पुट ही करना है उसमें। ठीक है, यस सर। चलो। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जैसे क्वेश्चन दे रहा है चलो एक एक क्वेश्चन दे रहा है, ये बनाओ तो देखते हैं ये बनता है या नहीं। फॉर द इक्विलिब्रियम LiCl डॉट 3NH3 सॉलिड से ये कन्वर्ट हो रहा है LiCl डॉट NH3 सॉलिड और प्लस 2NH3 गैस, ठीक है। इसके लिए Kp का वैल्यू तुमको दिया गया है 9 atm स्क्वायर एट 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। A 5-liter container contains 0.1 mole of LiCl.NH3. How many moles of NH3 should be added to the container at this temperature to drive the backward reaction for completion, ठीक है। फॉर कंप्लीशन या फिर ऑलमोस्ट कंप्लीशन, ठीक है। मतलब हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन को ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ ले जा रहे हैं,
तो उसके लिए हमको कितना मोल्स NH3 का ऐड करना होगा इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, चलो ट्राई करो। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस कौन तुमको अप्लाई करना है, जो क्वेश्चन में बोला गया उसी चीज को बस अप्लाई करना है, बाकी बन जाएगा। क्या बन रहा है? हेलो हेलो, बताओ। सर ट्राई कर रहे हैं। करो ट्राई। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग क्या लगाना है, सिंपल ही है, अगर थोड़ा सा ट्राई करोगे तो हो जाएगा। क्या बन गया, बनेगा, बताओ। हेलो, बोलो बोलो जल्दी, नहीं तो फिर बताएंगे। हेलो
सर थोड़ा रुक और सर ये 2 मिनट। चलो देखो, हम दे प्रोसेस बता रहे हैं, बताना तुम लोग कि वैसे ही कर रहे हो या नहीं। चलो, इसमें देखो इनिशियल जो मोल्स दिया गया है, इनिशियली मोल्स किसका है इस कंटेनर में? इनिशियल मोल्स कंटेनर में कौन सा है? LiClNH3 का LiCl.NH3। कितना मोल्स दिया गया? 0.1 मोल। कंटेनर में सिर्फ ये है। इसमें बोला गया कि कितना मोल्स अगर हम लोग अमोनिया का ऐड कर दें ताकि ये रिएक्शन जो है पूरा पूरा बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब बैकवर्ड की तरफ जाएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ। ठीक है, तो ये तो 0 दिया हुआ है इनिशियली, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। LiCl.3NH3 ये 0 है। हम लोग मान लेते हैं कि A मोल्स अमोनिया ऐड किया जा रहा है, ठीक है, ताकि ये रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाए, बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ कंप्लीटली शिफ्ट हो जाए। तब इक्विलिब्रियम पे क्या केस होगा बताओ? अगर ये रिएक्शन ऑलमोस्ट बैकवर्ड की तरफ जा रहा है तो मतलब ये जो मोल्स है ना, इसका मोल्स ये तो नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट यही होगा ना यहाँ पे। यस सर यस सर। तो लिमिटिंग रिएजेंट ये है, तो ये रिएक्शन बिल्कुल बैकवर्ड की तरफ पूरा पूरा बैकवर्ड कब शिफ्ट हो जाएगा? जब एक रिएक्टेंट पूरा पूरा खत्म हो जाएगा तो ये रिएक्शन कंप्लीटली बैकवर्ड हो गया ना। और तो फर्दर रिएक्शन तो नहीं हो पाएगा, जब एक रिएक्टेंट अगर खत्म हो गया तो और बैकवर्ड हो जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा ना। तो यहाँ पे ये नियरली इक्वल टू 0, ये कितना फॉर्म होगा अगर ये नियरली इक्वल टू 0 हो गया? तो LiCl.NH3 कितना फॉर्म होगा? 0.1 ही फॉर्म होगा, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। बताओ। यस सर। यस सर तो ये 0.1 फॉर्म होगा। अब यहाँ पे इससे मतलब नहीं है हमको, अमोनिया कितना बचा हुआ होगा ये बता सकते हो? अमोनिया कितना बचा हुआ होगा अगर ये नियरली इक्वल टू 0 हो गया, तो अमोनिया कितना लेफ्ट होगा बताओ? A-0.2 A-0.2। चलो यहाँ देखो क्यों, क्योंकि इसका ये अगर 1 है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, तो वो अमोनिया का 2 मोल्स रिक्वायर्ड करेगा, एक के लिए 2 रिक्वायर्ड होता है। तो अगर ये 0.1 खत्म हो रहा है तो वो अमोनिया के कितने मोल से रिएक्ट करेगा? 0.1 इंटू 2, क्योंकि एक के लिए 2 रिक्वायर्ड होता है, तो 0.1 के लिए 0.2 रिक्वायर्ड होगा। तो पहले से A था, इसमें से 0.2 खत्म हो गया, तो बचा कितना? A-0.2, यही बचेगा अमोनिया का मोल्स। बताओ, कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? यहाँ तक बताओ। नो चलो, अब इस इक्वेशन का तुमको पार्शियल प्रेशर ऑलरेडी दिया हुआ है, सॉरी केपी का वैल्यू दिया हुआ है तुमको। केपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 9 ATM स्क्वायर 9 ATM स्क्वायर। तो इस इक्वेशन का जब तुम केपी का एक्सप्रेशन लिखोगे तो केपी का एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। बाकी दोनों तो सॉलिड है, ठीक है, यस सर और यही इक्वल टू 9 ATM स्क्वायर के बराबर दिया गया है। तो यहाँ से हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 मिल गया क्या? ये है 9 ATM, सॉरी 3 3 ATM, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 3 ATM हो गया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया हमको मिल चुका है। अब हमको पूछा गया कि हमको निकालना है यहाँ पे क्या है? ए का वैल्यू ही तो निकालना है कि कितना मोल्स अमोनिया ऐड किया गया है, ए हमको निकालना है। तो यहाँ पे अज्यूम किए ए, तब ए निकालने के लिए और कोई इंफॉर्मेशन हमको दिख रहा है यहाँ पे? बताओ, और कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में वैसा तो कुछ दिया हुआ नहीं है, सच दिया है क्या? नो सर तो अब यहाँ पे हम लोग देखो, पार्शियल प्रेशर पता है हमको, रिएक्शन का टेम्परेचर भी पता है, कौन से टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर भी गिवन है। तो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं। बोलो, एट इक्विलिब्रियम हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम में जो भी प्रेशर हो रहा होगा वो प्रेशर किसकी वजह से होगा?
इक्विलिब्रियम में जो भी प्रेशर डेवलप होगा वो प्रेशर किसकी वजह से हो रहा होगा बताओ? वो जो कंटेनर होगा अमोनिया। प्रेशर किस अमोनिया गैस की वजह से। तो यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू अमोनिया इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जो भी है इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये जो मोल्स लेना है इक्विलिब्रियम पे लेना है इनटू आर इनटू टी। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर अमोनिया हमको पता है 3 है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कितना है 5 लीटर है शायद, 5 है ना। यस सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितना है एट इक्विलिब्रियम? A माइनस 0.2 यही है। R का वैल्यू 0.0821। टेम्परेचर का वैल्यू कितना है? टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 40 313 डिग्री। हाँ, तो केल्विन में कन्वर्ट करोगे 313 केल्विन। तो यहाँ से A का वैल्यू निकाल सकते हो, फाइंड आउट ये- करो। सबसे पहले A माइनस 0.2 ही निकाल लो, उसके बाद A निकाल लेना। A माइनस 0.2 कितना आ रहा है? ये शायद आएगा ये इतना आ रहा है 0.5837। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो A आ जाएगा, 0.2 को उस साइड भेजोगे तो ये 0.7837 के आसपास आएगा। देखो इतना आ रहा है, यानी मेरे पास तो ये आंसर है। सॉल्व करके देखो जल्दी फटाफट, कैलकुलेटर यूज कर लेना, नहीं तो इसको आसानी से करना चाहते हो तो इसको 1/12 भी ले सकते हो अप्रोक्सीमेटली R को। बोलो। सर अगर इक्विलिब्रियम पे है तो सर वो कंप्लीशन की तरफ कैसे जा रहा? कॉम्प्लीशन की तरफ वो तो उसका बैकवर्ड रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा होगा, दिख रहा है ना केपी उसका कितना है, बहुत ज्यादा हाई है। तो वो एक सर तो केस, 1/9 होगा जाएगा ना? हाँ तो वो एक केस बताया गया है, वो जा रहा है, मतलब वो एक केस कंसिडर किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में कि वो रिएक्शन को अगर हमको पूरा बैकवर्ड शिफ्ट कराना है तो कितना अमोनिया ऐड करना पड़ेगा। तो वो तो क्वेश्चन का कंडीशन है, वो खुद थोड़ी जा रहा है। वो तो क्वेश्चन में हम वही तो पूछा गया ना कि कितना अमोनिया हम ऐड कर दें ताकि वो रिएक्शन पूरा पूरा बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो कंडीशन तो कोई भी क्रिएट कराया जा सकता है ना, वो तो कोई भी कंडीशन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमको। तो सारा चीज प्रैक्टिकली रिलेट करोगे तो वैसे थोड़ी होता है। देखो इतना ही आ रहा है ए का वैल्यू या कुछ डिफरेंट आ रहा है? हेलो, बताओ जल्दी, अब इतना टाइम लगाओगे कैलकुलेशन में? सर ए का वैल्यू आ रहा है 0.583। ए का या ए माइनस 0.2 का? सो ए माइनस 0.2 का से 0.383 आ रहा। ऐड होगा ना उसमें। सर वो ए माइनस 0.2 का वैल्यू दे रहा है 0.383 और ए का पता वैल्यू नहीं, सर वेरीफाई कर लो जिसका आ रहा है। ये क्या आ रहा है ए माइन, डायरेक्ट ए ही बताओ तुम लोग, इतना क्या करोगे, डायरेक्ट ए ही बताओ कितना आ रहा है। 0.583। ए का वैल्यू 0.5837 आ रहा है, बाकी लोग भी बताओ जल्दी से। सर 0.7758। 1/12 लेके किए हो? यस सर। हाँ ठीक है, तो उसका तो 0.7 आ रहा है, तुम्हारा कैसे कम हो गया? चेक करो जल्दी, और बाकी लोग भी बताओ एक दो। ए का डायरेक्ट वैल्यू बताओ। सर 0.775। हाँ तो वही तो जो लिखे थे वही है एग्जैक्ट। तो 1/12 लेके किए होगे तो अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो है ये 0.7837 है। यही आ रहा है ना इसी के अप्रोक्स? सर 1/12 लेके किया था।
हाँ ठीक है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है जब हम लोग ये पूरा लेंगे। तो अगर 1/12 लोगे तो फिर वो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो, कोई डाउट है इसमें, बताओ। नेक्स्ट क्लास तुम लोग का प्योरली डाउट क्लास रहेगा इस चैप्टर का, केमिकल इक्विलिब्रियम का, ठीक है, क्योंकि टॉपिक खत्म हो चुका है। जितने भी टाइप्स थे क्वेश्चन वो सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में प्योरली डाउट क्लास रहेगा। जो भी डाउट है तुम लोग पूरा बुकलेट सॉल्व कर सकते हो, प्रीवियस ईयर भी बना सकते हो, एनसीईआरटी भी बना सकते हो। जहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो, क्योंकि उसके बाद बाद वाली क्लास में आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक क्लास तुम लोग के डाउट के लिए रख दे रहा है। तो जो भी सर डाउट, एक और टॉपिक था क्या टॉपिक है? सर, रिलीज चेकलिस्ट प्रिंसिपल अफेक्टिंग द मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिबिलिटी? सर नहीं और नहीं, सॉलिबिलिटी वाला वो तो हम लोग उसमें पढ़ते हैं, वो आयनिक में आएगा सॉलिबिलिटी वाला केस। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट वाला, उससे क्वेश्चन मेल्टिंग पॉइंट वाला टॉपिक कहाँ से मिला? सब बुकलेट से। बुकलेट में देख लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि वो सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं एक्चुअली। वो सब क्वेश्चन देख लेंगे, अगर होगा उसमें एक दो क्वेश्चन तो करा देंगे। तुम लोग ऐसे बना के रखो पूरा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि सॉलिबिलिटी वाला वो तो आयनिक में डिस्कस करेंगे तो वहां पे आ जाएगा। तो इधर तुम लोग कंप्लीट करके रखो। नेक्स्ट क्लास तुम लोग का पूरा प्योरली डाउट क्लास रहेगा। जो भी डाउट होगा सबके लिए है बोल रहे हैं, ठीक है, तुम लोग बनाओ, नेक्स्ट क्लास में पूछना, नहीं तो फिर उसके बाद आयोनिक स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तुम लोग का एग्जाम कब से है बताया गया है स्कूल में? अरे स्कूल में एग्जाम्स कब से है? सर नहीं बताया गया। खुल स्कूल कब खुल रहा है? 10th और वो भी 12th का नहीं। तो स्टार्ट हो गया है ना, यस 10th और सर, 12th। 10th 12th। तुम लोग क्या नहीं बताया गया? नो सर। तो अभी तो स्कूल में छुट्टी ही चल रहा होगा ना, विंटर वेकेशन। नहीं सर, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा। कब तक पूरा छुट्टी पर भी चलेगा? यस सर। छुट्टी नहीं मिलेगा बीच में? सर मे भी नहीं मिलेगा। अच्छा, चलो ठीक है, तो करो फिर। स्कूल में हो गया ये इक्विलिब्रियम खत्म हो गया क्या स्कूल में? आज सर तो स्कूल में स्टार्ट ही चल हुआ रहा था। है। हम्म, चल रहा है स्कूल में। केमिकल आयनिक भी हो गया? सर केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा है स्कूल में, स्टार्ट हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स ये सब खत्म हो गया? यस सर। हम्म, चलो ठीक है, तो अभी आयनिक पहले कर लेते हैं, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स। ये दोनों तो मेन चैप्टर बचा हुआ ही है। तो पहले आयनिक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स। है टाइम काफी, अभी हो जाएगा आराम से। तुम लोग इसको बनाओ, पहले केमिकल कंप्लीट करो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना जो भी डाउट होगा। ठीक है, सर इसमें लॉग का कुछ मतलब लॉग लिख के कुछ क्वेश्चंस दिया, वो सब बन नहीं रहा है। लॉग लिख के क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? वो लॉग वाला क्वेश्चन तो वो टेम्परेचर वाले में ही आएगा, टेम्परेचर के यस रिलेशन सर। वाले में। हाँ, तो लॉग का सर कुछ कुछ बेसिक तो तुम लोग को वैल्यूज याद रखना होगा लॉग का ना। बाकी वो लॉग और एंटी लॉग वाला कैसे थोड़ा सा निकालते हैं, एक्चुअली वो टेबल का जरूरत होता है। लेकिन कुछ कुछ बेसिक चीज हम डिस्कस करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में। लॉग और एंटी लॉग का बेसिक कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे सर आयनिक वेपर में। प्रेशर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वेपर प्रेशर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं, वो सब जरूरत नहीं है। वेपर प्रेशर वो एक्चुअली हम लोग जब 12th में सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे ना, तो वहां पे वेपर प्रेशर आता है। एक्चुअली क्वेश्चन दिया हुआ है वेपर प्रेशर का, हम देखें वेपर प्रेशर वहां पे एक्चुअली वाटर वेपर का, वाटर वेपर से रिलेटेड होगा वो।
ठीक है, वाटर का जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, वाटर वेपर का यस सर। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, उसी को हम लोग वेपर प्रेशर से रिलेट कर लेंगे वहां पे। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी दिया हुआ है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का एक वो होता है, फॉर्मूला होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, देखो मेनली ह्यूमिडिटी किसकी वजह से आएगा बताओ तो? ह्यूमिडिटी जो नेचर में होता है वो किसकी वजह से होता है? सर टेम्परेचर। water. टेम्परेचर की वजह से होता है। So what? वा, H2. वाटर वेपर की वजह से ही होता है ना। यस सर। तो उसका फॉर्मूला होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, मतलब जो इनिशियल पार्शियल प्रेशर था वाटर वेपर का, उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग जो पार्शियल प्रेशर है वाटर वेपर का एट इक्विलिब्रियम, उसी को बोलते हैं, वो जो रेशियो आएगा ना, उसी रेशियो को बोलते हैं ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी। समझ में आया क्या बोले हम? यस सर। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट इक्विलिब्रियम, तो उन दोनों का जब रेशियो लोगे तो वही जो रेशियो आएगा उसी रेशियो को रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोला जाता है। ठीक है, यस सर। तो ट्राई करना ऐसे उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते प्रीवियस ईयर में, देखोगे नहीं, क्योंकि वेपर प्रेशर वाला चीज वही चीज है। वेपर प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर जो होगा ना, वही वेपर प्रेशर होगा वाटर का, तो वो चीज तो उससे रिलेट कर सकते हो। बाकी वेपर प्रेशर जो पूरा टर्म आता है वो सॉल्यूशन चैप्टर जब 12th में पढ़ोगे तो वहां पे वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यस सर। इसमें बनाओ तुम लोग क्वेश्चन सब बनाओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर भी साथ साथ बनाते जाओ, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करो। जो भी डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछना, डिस्कस करते हैं फिर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास है ना तुम लोग का? अभी कोई और क्लास होगा ना अभी? यस सर, इसके अभी बाद शायद फिजिक्स है। चलो सर ठीक है, तो फिजिक्स। बनाओ फिर, तो आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं डाउट, जो भी होगा बना के रखना लेकिन सब लोग। ठीक है, सर नेक्स्ट क्लास कब है केमिस्ट्री का? अब आइडिया नहीं है मेरे को, देख लेना टाइम टेबल में, जब भी होगा इसी वीक में ही होगा। सर तो डाउट नेक्स्ट वीक में रखिए ना, सब बन जाएगा तब तक। ठीक है, जितना बनेगा तुम बनाओ उतना, डाउट तो पूछ ही सकते हो जब भी होगा। देख लेते हैं, तुम लोग का ऐसे क्लास शायद कल ही है, नहीं कल नहीं है, इस वीक में शायद नहीं है अब, नहीं, एक मिनट, जी बैच है ना, हाँ कल ही है तुम लोग का, कल एक क्लास है, तो कल बना पाओगे तुम लोग? नहीं सर कल मत रखिए। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक में ही रखेंगे, कल वाले क्लास में आयनिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तब तक तुम लोग बना भी लोगे, क्योंकि कल ही एक क्लास लगा हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट वीक में है, तो कल जितना बनेगा बनाना, नहीं तो फिर कल आयनिक स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद वाला जो क्लास होगा उसमें डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, बोलो। यस सर। चलो फिर ठीक है, थैंक यू सर। चलो थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, एंड कर रहे हैं।